अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 27 जून को यहां भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस महा उत्सव में लाखों की संख्या में भक्तों के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। प्रशासन ने रथ यात्रा के दौरान भक्तों की सुरक्षा और सहूलियत का पूरा इंतजाम भी कर लिया है। सज रही है भगवान जगन्नाथ की सवारी। भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ की भी हो रही है साज सज्जा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 27 जून को होने वाली रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में चहल पहल बढ़ी हुई है। भगवान के रथ को खूबसूरत रंगों से सजाया जा रहा है। पुरी मंदिर के बाद अहमदाबाद स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो देश में सबसे बड़ी रथ यात्रा के तौर पर जानी जाती है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से 27 जून के दिन जो रथ यात्रा निकाली जाएगी उसमें 3 रथ, जिसमें जो पहला रथ आप देख पा रहे हैं भगवान बलदेव जी का रथ है, जो कि भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई के तौर पर रथ यात्रा के अंदर रथ में विराजमान होकर शामिल होते हैं। साथ ही में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा जी का भी रथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बिल्कुल सुभद्रा जी के बाजू में जो रथ है वो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है। ये वो तीनों रथ हैं जो कि रथ यात्रा जब निकलनी होती है उसके 2 महीने पहले से इनके मेंटेनेंस का काम, इन्हें सजाने का काम, इन पर नए रंग लगाने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाता है। खास करके इनका मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि लगभग 14.5 किलोमीटर का अंतर एक तरफ और वापसी 14.5 किलोमीटर का अंतर दूसरी तरफ, यानी पूरे 28 से 29 किलोमीटर का अंतर होता है। जबकि जब ये रथ यात्रा प्रस्थान होती है, ये साल में एक ऐसा मौका होता है जब भगवान जगन्नाथ खुद इस रथ यात्रा में मौजूद रहते हैं, और न सिर्फ मौजूद रहते हैं लेकिन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी पहुंचते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले से ही भगवान के पूजन अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है। इस महा आयोजन में सदियों से चली आ रही रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा को आज भी जीवंत रखा गया है। आषाढ़ द्वितीया 27 जून को है। सुबह में 4 बजे भगवान की मंगला आरती होती है और अलौकिक भगवान का दर्शन होता है। मंगला आरती के बाद वैसे भगवान को 56 भोग प्रसाद भोग में लगाया जाता है, पर रथ यात्रा के दिन सुबह में खिचड़ी और दही का भोग धराया जाता है। कहते हैं कि भगवान बीमार थे, इसलिए सुपाच्य भोजन के रूप में भगवान को खिचड़ी और दही भोग लगाया जाता है। उसके बाद भगवान को मंत्रोच्चार विधि करते हुए रथ में प्रस्थापित किया जाता है। रथ में प्रस्थापित करने के बाद भगवान के रथ को खींचने की परंपरा है। 148वीं रथ यात्रा है। उसके पूर्व ज्येष्ठ सुद पूर्णिमा के दिन भगवान का जल यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 108 कलश में साबरमती नदी के किनारे गंगा पूजन करके, गंगा जी का आह्वान करके, उनकी अनुमति लेके 108 कलश में जल लाया जाता है और भगवान जगन्नाथ जी को उस जल से ज्येष्ठा अभिषेक स्नान कराया जाता है। ये वर्षों की परंपरा रही है। भगवान जगन्नाथ से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब भगवान जगन्नाथ बलदेव और देवी सुभद्रा के साथ इन रथों पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त भगवान के दर्शन मात्र से खुद को धन्य महसूस करते हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे।